कॉफी से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स मुझे रेगुलर इस चैनल पर आते हैं। एक सबसे ज्यादा आस्क्ड क्वेश्चन जो मेरे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे मेरे से पूछा गया है वो है कॉफी और एसिडिटी को लेकर। काफी लोग ये कंप्लेन करते हैं कि जब वो कॉफी या चाय पीते हैं तो उनको एसिडिटी होती है और ये चीज और बढ़ जाती है जब कॉफी और चाय को वो खाली पेट लेते हैं। देखिए, अगर हम कॉफी की बात करते हैं इसमें कोई दो राय नहीं है कि कॉफी एक्चुअली में एक एसिडिक बेवरेज है। इसकी जो पीएच वैल्यू है जिससे आप पता लगाएंगे कि ये एसिडिक है या अल्कलाइन बेवरेज है वो 4.85 से लेकर 5.13 के बीच में है, यानी ये काफी एसिडिक है। हाउएवर, अगर हम सेंसरी पर्सपेक्टिव की बात करें, यानी कॉफी की जो प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से कॉफी का अमेजिंग टेस्ट, उसका अरोमा आता है, उन प्रॉपर्टीज की बात करें तो उसमें यही एसिडिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और जो एसिड जिसमें पाए जाते हैं वो कॉफी के टोटल मास का काफी मेजर परसेंटेज होता है। ग्रीन बीन्स के अंदर 11% जो हैं वो एसिड्स पाए जाते हैं और रोस्टेड बीन्स के अंदर 6% एसिड्स पाए जाते हैं। इनफैक्ट कॉफी की एसिडिटी और उसकी वजह से जो कॉफी का टेस्ट डेवलप होता है, जो एक सारनेस, हल्का सा खट्टापन कॉफी में आता है, वही कॉफी की एक मेजर क्वालिटी की पहचान होती है। इसीलिए कॉफी के अंदर टेस्ट और फ्लेवर को इंपार्ट करने में एसिड्स का एक मेजर रोल होता है। कॉफी के अंदर पाए जाने वाले एसिड्स दो तरह के होते हैं। एक होते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स, दूसरे होते हैं क्लोरोजेनिक एसिड्स। और दोनों ग्रीन बीन्स और रोस्टेड बीन्स के अंदर डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिक एसिड्स और क्लोरोजेनिक एसिड मिलते हैं। और जब बीन्स को रोस्ट किया जाता है तो बहुत सारे एसिड जो हैं वो रोस्टिंग के समय फॉर्म होते हैं, इसलिए वो जो डिस्टिंक्ट अरोमा और फ्लेवर डेवलप होता है कॉफी बीन्स को रोस्ट करने के बाद, वो इन्हीं एसिड्स की वजह से होता है। अब ये बिल्कुल ट्रू है कि कई लोगों में, सब में नहीं, कई लोगों के अंदर कॉफी पीने के बाद एसिडिटी बढ़ती है और इसके कुछ रीजंस भी होते हैं। उसका सबसे पहला रीजन ये है कि आप कोई भी कॉफी लेते हैं, हम डीकैफेनेटेड कॉफी की भी बात कर रहे हैं, जब आप कॉफी कंज्यूम करते हैं तो ये हमारे स्टमक में जो गैस्ट्रिन हार्मोन है उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से स्टमक में जो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशंस हैं वो बढ़ती हैं और इसकी वजह से जो स्टमक का पीएच लेवल है वो कम होता है और इससे एसिड रिफ्लक्स या हार्टबर्न जैसे इश्यूज होते हैं। इसके अलावा कॉफी जो हमारा एलईएस होता है, यानी लोअर ईसोफेगल स्फिंक्टर, इन सिंपल टर्म्स एलईएस एक ऐसी मसल होती है जो स्टमक एसिड्स को ऊपर फूड पाइप तक यानी ईसोफेगस तक आने में रोकती है। कॉफी इस एलईएस मसल को थोड़ा सा रिलैक्स कर देती है, जिसकी वजह से कई लोगों को जिनको गर्ड का यानी गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लक्स का प्रॉब्लम है वो कॉफी पीने के बाद थोड़ा बढ़ जाता है और वो जो स्टमक एसिड होता है वो उनके मुंह में आने लगता है, तो एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। हाउएवर, ये प्रॉब्लम सबको नहीं होती। कुछ लोगों को कॉफी या चाय पीने के बाद ये प्रॉब्लम कुछ लोगों से ज्यादा होती है और कुछ लोगों को बिल्कुल भी नहीं होती। ऑल्सो कॉफी की एसिडिटी कितनी है और वो आपके स्टमक के ऊपर क्या इफेक्ट डालेगी, ये किस तरह के बीन्स यूज कर रहे हैं और वो किस तरह रोस्ट किया गया है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब बीन्स को हम डार्क रोस्ट करते हैं तो उनके अंदर जो क्लोरोजेनिक एसिड होते हैं उसकी वैल्यू कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो कम एसिडिक हो जाते हैं और सेंसिटिव इंडिविजुअल डार्क रोस्ट कॉफी या बीन्स को प्रेफर करते हैं, उनके लिए बेटर होते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी कॉफी बीन्स आती हैं, जैसे अरेबिका की कुछ वेराइटीज आती हैं, जिनके अंदर जो ओवरऑल एसिड्स हैं वो कम होते हैं। स्टडीज में दिखाया गया है कि जो रोबस्टा कॉफी होती है उसके अंदर अरेबिका कॉफी के कंपैरिजन में 2 से 5 गुना ज्यादा ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। इसलिए जिन लोगों को एसिडिटी होती है उनके लिए अरेबिका बीन्स जो हैं वो बेटर सजेस्ट करी जाती हैं। हमेशा याद रखिए, जब हम बीन्स की यानी रोबस्टा या अरेबिका की बात करते हैं तो यहां पे हम ऑर्गेनिक एसिड्स की बात कर रहे हैं। क्लोरोजेनिक एसिड्स का इसमें डिफरेंस नहीं आता क्योंकि वो वेरी करते हैं रोस्टिंग के ऊपर। जैसा अभी हमने देखा कि अगर हम बीन्स को डार्क रोस्ट करेंगे तो जो क्लोरोजेनिक एसिड लेवल्स हैं वो ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। इसके अलावा आप अपनी कॉफी को कैसे ब्रू करते हैं ये भी एसिडिटी लेवल्स को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल, स्टडीज में दिखाया गया है कि जो कोल्ड ब्रू कॉफी होती है वो एसिडिटी लेवल्स में काफी कम होती है। इसके अलावा सरप्राइजिंगली एस्प्रेसो, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होती है, लेकिन बिकॉज उसका एक्सट्रैक्शन बहुत जल्दी होता है वो एक्चुअली में कम एसिडिक होती है। इसके अलावा जब आप कॉफी को फिल्टर करने के लिए पेपर फिल्टर का यूज करते हैं तो वो काफी सारे एसेंशियल ऑयल्स को भी फिल्टर कर देती है, जिसकी वजह से अगेन एसिडिटी लेवल्स कम हो जाते हैं एज कंपेयर टू फ्रेंच प्रेस जिसमें एसिडिटी लेवल्स हाई रहते हैं। इसके अलावा कॉफी को ग्राउंड कैसे करा गया है, उसको जब आप ग्राइंड करते हैं उसका ग्राउंड का साइज क्या है वो भी मैटर करता है। जितना ज्यादा
छोटा ग्राउंड होगा, जितना फाइन आप उसे ग्राउंड करेंगे, उतना सरफेस एरिया ज्यादा एक्सपोज होगा पानी से, जिसकी वजह से ब्रूइंग के समय, जिस मर्जी फॉर्म को आप यूज कर रहे हैं कॉफी ब्रू करने में, ब्रूइंग के समय जो एसिड्स हैं वो ज्यादा एक्सट्रैक्ट होंगे। इन सिंपल टर्म, जितना फाइन ग्राइंड कॉफी होगी उतना ज्यादा वो एसिडिक होगी। लेकिन इन सारी चीजों के बाद एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि एसिड रिफ्लक्स, गैस्ट्रिक अल्सर या इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम वगैरह जैसी प्रॉब्लम्स हैं, ये कॉफी पीने से नहीं होती। जिन लोगों को ये प्रॉब्लम्स ऑलरेडी हैं, उन्हें कॉफी को या तो कम पीने के लिए एडवाइस किया जाता है या कुछ डिफरेंट फॉर्म्स में पीने के लिए एडवाइस किया जाता है, जो अभी हम डिस्कस करेंगे। एक मेटा एनालिसिस स्टडी में बताया गया कि कॉफी कंजम्पशन डिफरेंट तरह के गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स जैसे कि गैस्ट्रिक अल्सर, डिओडनल अल्सर्स, ईसोफेगल रिफ्लक्स और नर्ड यानी नॉन एरोसिव रिफ्लक्स डिजीज से लिंक्ड नहीं है। कॉफी इन प्रॉब्लम्स को कॉज नहीं करती है। अब लास्ट क्वेश्चन यही आते हैं कि अगर आपको कॉफी पीने से एसिडिटी होती है तो उसका सॉल्यूशन क्या है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि क्या हम कॉफी को खाली पेट पी सकते हैं। अगर आप एक ऐसे इंडिविजुअल हो जिससे कॉफी पीने से एसिडिटी इश्यूज नहीं होते हैं खाली पेट, तो आप उसे बिल्कुल पी सकते हैं। इसके ऊपर भी काफी कंफ्यूजन हैं कि एम्प्टी स्टमक ये नहीं लेनी चाहिए, मॉर्निंग में नहीं लेनी चाहिए। ये सारी की सारी मिथ्स को मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोज में बस कर चुका हूं। मैं पर्सनली कॉफी को खाली पेट लेता हूं तो मुझे कोई इशू नहीं होता। कुछ ऐसे लोग हैं जो कॉफी या चाय को जब खाली पेट लेते हैं उन्हें एसिडिटी होती है, तो उनको मना करा जाता है कि आप खाली पेट मत लीजिए। नंबर 2, अगर आप कॉफी के अंदर किसी तरह का मिल्क या डेयरी ऐड करते हैं, चाहे वो प्लांट बेस्ड मिल्क हो या एनिमल बेस्ड मिल्क हो, वो इस एसिडिटी लेवल को कम करने में हेल्प करते हैं। कई लोगों को ब्लैक कॉफी से ज्यादा एसिडिटी होती है, लेकिन मिल्क बेस्ड कॉफी से एसिडिटी उनको नहीं होती। ये जो मिल्क होते हैं ये नेचुरली एसिड को बफर कर देते हैं। और तो जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस करा था कि मिल्क बेस्ड कॉफी और ब्लैक कॉफी में जो न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स हैं, हेल्थ बेनिफिट्स हैं, वो वर्चुअली सिमिलर होते हैं। नंबर 3, टोटल क्वांटिटी को कंट्रोल करना उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जिनको कॉफी या चाय पीने से एसिडिटी होती है। अगर आपको ज्यादा कॉफी पीने से एसिडिटी हो रही है तो कोशिश करिए दिन में 1 या 2 कप से ऊपर आप उसे कंज्यूम ना करें। नंबर 4, कॉफी के अंदर जो भर भर के हम क्रीम्स और शुगर ऐड करते हैं, ये आपके एसिडिटी को वर्स करेंगे। तो अगर आप कॉफी पीना चाहते हैं तो कोशिश करिए कि या तो उसमें आप 0 कैलोरी स्वीटनर्स ऐड करिए और उसमें हेवी क्रीम्स और बहुत सारे स्वीट एडिटिव्स ऐड मत करिए। और लास्टली, जैसा हमने देखा, अगर आप फ्रेश कॉफी पी रहे हैं, लेट्स से आप बीन्स चूज कर रहे हैं, तो डार्क रोस्टेड बीन्स आपके लिए थोड़ी बेटर रहेंगी एज कंपेयर टू लाइट या मीडियम रोस्टेड बीन्स। आई होप कॉफी और एसिडिटी के ऊपर जो भी आपके डाउट से अब क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका और भी कोई डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। कैफे टी, हर सिप में मैजिक।